नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने टीवी एंकर से सुपरस्टार बनी वो हसीना, जिसने अपने दौर में लगा दी हिट फिल्मों की लाइनें। महज 31 की उम्र में छोड़ गई थी दुनिया। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन सी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी एंकर से की थी। बाद में उन्होंने किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और साथ ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर में किन किन फिल्मों में काम किया। आज के हम इस वीडियो में इन्हीं एक्ट्रेस के फिल्मी करियर और साथ ही थोड़ी बहुत इनकी निजी जिंदगी के बारे में भी बात करेंगे। आइए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काम करना और ऊंचा मुकाम हासिल करना आसान काम नहीं है। ऐसे कई फिल्मी सितारे हैं जिनके संघर्ष की कहानी आंखों में पानी ले आती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत बदलते टाइम नहीं लगता। 19-20 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाली इस अदाकारा ने कई हिट फिल्में दी और अपनी ऐसी पहचान बनाई जो आज भी इनको लोग उसी जज्बातों और पहचान के साथ याद करते हैं। टीवी एंकर से सुपरस्टार बनी ये हसीना। बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस आई और गई, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। एक ऐसी ही अदाकारा थी जिनकी आंखों में गहराई थी, रोशन चेहरा था और अभिनय में एक कशिश थी। उनकी फिल्मों को देखकर लोग हर सीन को दिल से महसूस करते थे। उनकी मौजूदगी पर्दे पर एक अलग ही जादू बिखेरती थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए कई लोग पूरी उम्र लगा देते हैं, लेकिन अफसोस वो ज़्यादा वक्त तक हमारे बीच में नहीं रह सकी। वो अदाकारा कोई और नहीं बल्कि सांवली सी सूरत की मूरत स्मिता पाटिल थी, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने मराठी स्कूल में पढ़ाई की और बाद में मुंबई दूरदर्शन में बतौर मराठी न्यूज़ एंकर काम करने लगी। उनकी बायोपिक स्मिता पाटिल अ ब्रीफ इन कैंडिडेट्स में राइटर बैथिल राव ने बताया है कि उनकी एक दोस्त जोशना किरपेकर की वजह से स्मिता की तस्वीरें दूरदर्शन केंद्र पहुंची थी। जब वहां के डायरेक्टर पीवी कृष्णमूर्ति की नजर उन तस्वीरों पर पड़ी, स्मिता पाटिल की तस्वीरें देखने के बाद उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में स्मिता इस मुलाकात के लिए राजी नहीं थी, लेकिन दोस्तों के कहने पर वो तैयार हो गई। ऑडिशन में जब उनसे कुछ सुनाने को कहा गया तो उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमरा शोनरा बांग्ला गाया था। उनकी आवाज इतनी प्यारी थी कि डायरेक्टर तुरंत ही उन्हें न्यूज़ एंकर के लिए उन्हें चुन लिया। इसके बाद वो मराठी में खबरें पढ़ने लगी। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जिन्हें मराठी समझ नहीं आती थी वो भी उन्हें सुनना पसंद करते थे। बात करें दोस्तों उनकी फिल्मी करियर के बारे में तो यहाँ से स्मिता का फिल्मी सफर भी शुरू हो गया। दरअसल जब हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर श्याम बेगनल ने उन्हें टीवी पर देखा और अपनी फिल्म में लेने का फैसला किया, उन्होंने अपनी पहली फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने पैरेलल सिनेमा में खुद को साबित किया और एक अलग पहचान बनाई। उनकी अदाकारी में सच्चाई, गहराई और संवेदनशीलता थी। वो अपनी हर फिल्म में किरदार को पूरी तरह से जीती थी, इसलिए उन्हें हमेशा गंभीर और असरदार अदाकार माना गया। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, स्मिता पाटिल ने अपने 11 साल के करियर में 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही। उन्होंने एक्टर राज बब्बर से शादी की, जो पहले से ही शादीशुदा थे। उनके बेटे प्रतीक बब्बर भी फिल्मों में एक्टिव है और आशरण जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। स्मिता ने सिर्फ 31 साल की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को दुनिया को अलविदा कह दिया।
उनके अचानक चले जाने से उनके चाहने वालों को गहरा झटका लगा, लेकिन आज भी वो दिलों में जिंदा है। स्मिता पाटिल एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्हें मजबूत और स्वतंत्र महिलाओं के उनके अपरागत चित्रण के लिए जाना जाता है। पाटिल एक दशक से अधिक के करियर में 80 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मराठी की प्राप्तकर्ता थी। 1985 में स्मिता पाटिल को भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला। स्मिता पाटिल ने श्याम बेगलर की चरणदास चौल से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। वह समांतर सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गई, जो भारतीय सिनेमा में एक नई लहर का आंदोलन था। हालांकि वह अपने पूरे करियर में कई मुख्यधारा की फिल्मों में दिखाई दी। उनके अभिनय को काफी सराहना मिली और उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में शामिल है मंथन भूमिका, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला और एकमात्र फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। नमक हलाल, बाजार, उम्बराठा, शक्ति, अर्थ, अर्धसत्य, मंडी, आज की आवाज, चितंबर, मिर्च मसाला, अमृत, डांस और वारिस जैसी फिल्मों में भूमिका निभाई। अभिनय के अलावा स्मिता पाटिल एक सक्रिय नारीवादी और मुंबई में महिला केंद्र की सदस्य थी। वह महिलाओं के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थी। उन्होंने उन फिल्मों को अपना समर्थन दिया जो पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका, उनकी कामुकता और शहरी परिवेश में मध्यम वर्गीय महिलाओं के सामने आने वाले बदलावों को तलाशने की कोशिश करती थी। स्मिता पाटिल ने तब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और हिंदी फिल्म भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन जीता। अपनी शुरुआत के सिर्फ 3 साल बाद फिल्म, जिसमें उन्होंने अचानक प्रसिद्धि और स्टारडम के माध्यम से एक अशांत जीवन जीने वाली अभिनेत्री का चित्रण किया, उनकी प्रतिभा को दुनिया के ध्यान में लाया और स्मिता पाटिल ने 1976 में अबाना आजमी और श्याम बेगनल के साथ फिल्म निशान के लिए कान फिल्मफेयर समारोह में भाग लिया। स्मिता पाटिल ने 1977 में जेत रे जेत में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मराठी का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। स्मिता पाटिल के कुछ अंतिम काम और मनोरमोपरांत रिलीज में बंगाली फिल्म देव शिशु शामिल है, जहां उन्होंने बिना परिश्रमी के काम किया। हम फरिश्ते नहीं, डांस, इंसानियत के दुश्मन, ठिकाना, ऊंच नीच बीच और वारिस। ठिकाना के फिल्मांकन के दौरान स्मिता पाटिल गर्भवती थी। वारिस के लिए स्मिता पाटिल को व्यापक प्रशंसा मिली। 1989 की फिल्म गलियों के बादशाह ने उनके अंतिम फिल्म उपस्थित को चित्रित किया। वारिस के लिए स्मिता पाटिल ने अपना अंतिम अभिनय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का लक्ष्य पुरस्कार जीता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कि कैसे टीवी एंकर से सुपरस्टार बनी स्मिता पाटिल। साथ ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर में काफी हिट फिल्मों में काम किया।